राष्ट्रपति किसी प्रकार का कदाचार करे और राष्ट्रपति ऐसा हो कि वह असमर्थ हो, वो कार्य करने में समर्थ नहीं है। अब राष्ट्रपति को मान लीजिए कैंसर हो जाए, कार्य करने में समर्थ है नहीं है। और ऐसा हमारे संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति का पद एक भी दिन खाली होना नहीं चाहिए, एक भी दिन खाली नहीं रहना चाहिए। काहे कि देश का सबसे बड़ा पद है और अगर एक भी दिन पद खाली हुआ तो संकट का घड़ी आ जाएगा। देश की एकता अखंडता का प्रतीक चिन्ह है हमारे देश के कौन? राष्ट्रपति। जनता का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। उसका पद कभी खाली नहीं होता। इसी वजह से तो उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया, स्पेशल उपराष्ट्रपति का पद बनाया है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है फिर तो कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति का पद क्षण भर के लिए भी खाली, स्वतः उसको शक्ति है, स्वतः शक्ति है, वो बन जाएगा स्वतः ऑटोमेटिक। हमारा संविधान देता है, अनुच्छेद 62 देता है, बताएंगे इसके बाद। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसका मतलब राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है। इसका मतलब हमारे देश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति नहीं है। अगर उसको पद से हटाया जा सकता है वो भी हमसे बड़ा नहीं है। इसका मतलब हमारे देश में सबसे बड़ा क्या है? हमारे देश में सबसे बड़ा क्या है? संविधान है। और अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? महाभियोग की प्रक्रिया। और इसका चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग क्या है सबसे पहले इसको समझिए। मान लीजिए ऐसा हमारे भारत की संसद को प्रतीत हो जाए। जानते हैं एक संसद में एक सदन है लोकसभा और एक सदन आपका क्या? और महाभियोग की प्रक्रिया चलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। जैसे मान लीजिए ऐसा प्रतीत हो जाए कि राष्ट्रपति ने क्या कर लिया? संविधान का उल्लंघन कर लिया। संविधान का उल्लंघन किसने किया? राष्ट्रपति ने कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ और ऐसा फील किया किसने? मान लीजिए राज्यसभा ने या लोकसभा ने, कोई भी किसी ने भी। मान लीजिए राज्यसभा का ऐसा मन हुआ, हम राष्ट्रपति पे क्या चलाएंगे? महाभियोग चलाएंगे, राष्ट्रपति को हटाएंगे पद से। काहे को क्राइम किया है। दोनों में से कोई जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा चलाए या राज्यसभा चलाए। दोनों में से कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया क्या कर सकती है? प्रारंभ कर सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे कैसे? ये नहीं कि मन में आया हटा देंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। वो फॉलो करना पड़ेगा, एक रूल रेगुलेशन है। क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा समझिए। अगर राज्यसभा के मन में आया या लोकसभा के किसी के भी मन में एक बार आया तो लोकसभा में सदस्य कितने हैं? 543, इसमें 248। बोला जैसे ही आपको लगेगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू करेंगे तो सबसे पहले एक महाभियोग का एक रिपोर्ट आता है। लिखिएगा कि फलाना राष्ट्रपति ने ऐसा ऐसा क्राइम किया। इसी वजह से हम लोग उस पर क्या चलाना चाह रहे हैं? अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया। और ई चला के वो रिपोर्ट लिख के जिस सदन में आएगा, सबसे पहले जो सदन चलाएगा, या लोकसभा चलाए या राज्यसभा, जो सदन चलाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का सबसे पहले हस्ताक्षर चला होगा। अभी कुछ क्राइम नहीं हो रहा, अभी कैसे हो रहा है? अभी क्या हो रहा है समझिए? FIR हो रहा है। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर। 1/4 सदस्य ये बोले कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया, हम उस पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले हैं। 1/4 सदस्य जब लिख देगा, और अगर नहीं लिखा तो खत्म, नहीं लिखा तो उसी जगह समाप्त। महाभियोग मतलब झूठ बोल रहा है। एक सांसद झूठ नहीं बोल सकता है, उससे नहीं। 1/4 सदस्यों का लिखित चाहिए, और जब लिखित देगा तब इल्जाम समझिए उस पर लग गया। 104 अगर लिख दिया सिग्नेचर, समझिए अब उस पर क्या लग गया? इल्जाम लग गया कि आप संविधान का उल्लंघन किए हैं। अब महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो वही रिपोर्ट का एक पेपर पहुंचेगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले। मतलब जैसे वो रिपोर्ट 14/1/4 करेगा, 1/4 सूचना करेगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास जाएगा वो रिपोर्ट, राष्ट्रपति पढ़ेगा, अरे भैया हम पे तो लग गया FIR। तो 14 दिन तक वेट करेगा। 14 दिन पहले सूचना देना होगा। कितना दिन पहले?
सूचना, और कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होके 1/4, ये एक आध गोश कम नहीं चलेगा। और जो अगर लोकसभा चलाएगा तो लोकसभा के सदस्यों का 1/4, कितने सदस्यों का सिग्नेचर होके राष्ट्रपति के पास पहुंचा। 14 दिन पूर्व सूचना दे देंगे, आप पे महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। जब 14 दिन पूर्व सूचना दे देंगे, 14 दिन पूर्व सूचना देने के बाद तब महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन ने उठाया था, अगर लोकसभा ने उठाया था तो लोकसभा, अगर राज्यसभा ने उठाया था तो राष्ट्रपति पे महाभियोग वाला बिल पेश होगा कहां में, राज्यसभा में। और राज्यसभा में अगर पेश होगा तो राज्यसभा का 2/3 सदस्य, राज्यसभा का कौन सा सदस्य, 2/3 सदस्य, यानी 245 है ना, 245 का 2/3 कर दीजिए, कितना होगा जी, हो गया लगभग 82 दे दीजिए, 82 दूनी कितना हो गया 164, मतलब 245 में से 164 सदस्य। देखिए, एक होता है साधारण बहुमत, समझिएगा, एक होता है कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत, वर्ड आएगा। एक होता है साधारण बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत उसको कहते हैं, जैसे राज्यसभा में 245 है, तो 245 का आधा कितना हो गया, आधा कितना 245 का 122.5, 122.5 को डायरेक्ट 127 लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब आधा से अगर अधिक एक भी आदमी सिग्नेचर कर दे तो कौन सा बहुमत हुआ, साधारण बहुमत। कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत। और यही इसी विशेष बहुमत उसी को बोलेंगे 243। देखिए, इसमें 127 चाहिए और 245 का अगर 2/3 बहुमत, मतलब उसका 3 में 2 आदमी क्या कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विशेष बहुमत, जो अभी जस्ट निकाले कितना 164। ये हो गया आपका विशेष बहुमत और ये हो गया साधारण बहुमत। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया किस बहुमत से पास होनी चाहिए, विशेष बहुमत से। आपको एग्जाम में इतना फिर चाकने लिखेगा, डायरेक्ट लिख देगा विशेष बहुमत की साधारण बहुमत। तो विशेष बहुमत से प्रक्रिया पास होना चाहिए, और विशेष बहुमत से जब राज्यसभा से पास हो जाता है, जब 2/3 सदस्य सिग्नेचर कर दिया लिखित तौर पे 164 सदस्य, तब समझा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से क्या हुआ, पास हुआ। अब आता है कहां, लोकसभा। लोकसभा में जैसे आया, राष्ट्रपति के पास एक नोटिस जाता है कि आप अपना दलील रख सकते हैं, आप अपने बचाव में, आप अपना आदमी रख सकते हैं, जो आपका क्या करेगा, बोलेगा कि नहीं गलती नहीं हुआ। चर्चा विचार होगा कि नहीं, ऐसे थोड़े डायरेक्ट जाके वोट डालने लगेगा, नहीं है ना, चर्चा होगा, ये क्राइम किया है, क्या क्राइम किया है, सब चीज पे डिस्कस होता है। तो आप अपने आदमी रख सकते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे था, क्लियर कर देगा। मन में अगर कोई गलत समी है, उसका गलत समी को क्या करेगा, वो दूर करेगा। तो राष्ट्रपति का मन होगा तो रखेगा, राष्ट्रपति का मन होगा तो नहीं रखेगा। और लोकसभा में जैसे ही आएगा, लोकसभा में भी कितने बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत। और जब 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा, और जिस दिन लोकसभा से 2/3 बहुमत से पास हो गया, उस दिन समझा जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या हुई, पूर्ण हुई। और उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। और अगर इससे पास हो गया, इससे नहीं हुआ, तो महाभियोग खत्म, कुछ नहीं, वो एकदम बना रहेगा, गलत हो गया। वो सब में चाहिए कौन सा बहुमत, विशेष बहुमत। और जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होगा, उपराष्ट्रपति अपना पद क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक के रूप में कार्य करने लगे। समझे महाभियोग। और इसी का चर्चा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 61 में महाभियोग। समझे, कोई भी सदन में, अब कोई जरूरी नहीं कि राज्यसभा लाया तो राज्यसभा, नहीं, इसी का मन होगा लोकसभा का पहले तो लोकसभा भी ला सकता है। कोई भी सदन, जो सदन का मन हो, आपका महाभियोग की प्रक्रिया क्या कर सकती है, प्रारंभ कर सकती है। लेकिन दूसरे सदन को भी 2/3 बहुमत से पास करना अनिवार्य। अगर दूसरे सदन को नहीं लगता है तो राष्ट्रपति न हटेगा, बस। और उसमें आधार से अधिक नहीं, पूरा चाहिए विशेष बहुमत। यही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 कहता है। अब चलते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 की बात कीजिएगा। अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति के पद रिक्ति के संबंध में, अभी जस्ट बताएं, राष्ट्रपति के पद रिक्ति के संबंध में कहता है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस समय में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। राष्ट्रपति का भी जस्ट बताए, कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति होना है तो क्या करेगा,
भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और वो भी नहीं रहे तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो बड़ा होगा एज में, और उसी में से कोई एक व्यक्ति क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। यही कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62, यानी राष्ट्रपति के पद रिक्ति के संबंध में। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त किन किन स्थिति में हो सकता है, या तो इस्तीफा दे दे, खुद दे ये अपना खुद क्या पत्र दे दे, या मृत्यु हो जाए, अचानक मृत्यु हो जाए, इसको कौन देखा है, अचानक मृत्यु हो जाए, या खुद इस्तीफा दे दे, या महाभियोग की प्रक्रिया लग जाए, ऐसा सब कंडीशन में राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो वही कहता है राष्ट्रपति के पद रिक्ति के संबंध में, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के संबंध में। तो राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और उपराष्ट्रपति जब कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उपराष्ट्रपति जितना भी वेतन, सब वेतन भत्ता पेंशन गाड़ी घोड़ा सब किसका प्रयोग करेगा, ये राष्ट्रपति का। किसका प्रयोग करेगा, राष्ट्रपति का। जितना वेतन भत्ता पेंशन है सब ही उपराष्ट्रपति को किसका मिलेगा, राष्ट्रपति का मिलेगा। और उपराष्ट्रपति के बाद आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं रहे तो आपके क्या हो गए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम अन्य न्यायाधीश हो गया। दिक्कत नहीं ना। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का समस्या समाधान। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या लग रहा, खत्म हो गया। अभी 4 अनुच्छेद है, चुपचाप बैठे रही। अभी भारतीय संविधान का अनुच्छेद एगो है अनुच्छेद 143, एक अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 111, एक अनुच्छेद है 72। चारों अनुच्छेद राष्ट्रपति से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 72। पूछ नहीं, हल्का हल्का है, देखिएगा आप सही से चुटकी बजाइएगा, चारों गायब हो जाएगा। आप लोग सबसे पहले जानते हैं क्या सोच लेते हैं मन में सबसे पहले यही सोचते हैं कि याद होवे नहीं करेगा। सोचते हैं ना, हम सब जानते हैं। जैसे इतना मिला उसको लगता है ना याद होगा ही नहीं, अब पढ़ना लिखना छोड़ दिया, अब न लगेगा। कल का क्वेश्चन देखा होगा कोई, बोल दे न होगा, अपने से नहीं होगा, ऐसा लगा होगा। समझ गए। मेरा यही है, आपको सबसे ज्यादा अफसोस इसी चीज का होगा कि जानते हुए हम कहते हैं आपको सीधा सीधा हुआ देगा, हैं सीधा सीधा हुआ नहीं देगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति को क्षमादान करने का क्या है, राष्ट्रपति को क्या करने की शक्ति है, क्षमादान। हमारे भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, किस न्यायालय की, हमारे भारत की कैसी न्यायालय है, संघीय न्यायपालिका है, यानी संघीय न्यायालय है। हमारे भारत के सबसे टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद आता है हाई कोर्ट, इसके बाद आता है अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद कौन सा आता है, अधीनस्थ न्यायालय। अभी पूछेंगे जो लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। कितने प्रकार के न्यायालय हैं, 3 प्रकार के न्यायालय। कहता है अगर अधीनस्थ न्यायालय सजा दे दे किसी भी आदमी को, तो आप इस अधीनस्थ न्यायालय के डिसीजन के खिलाफ आप केस कर सकते हैं हाई कोर्ट में। जैसे आपका जिला न्यायालय आपको दे दे आदेश, इसको मृत्यु दंड दे दे, तो आप इस जिला न्यायालय का जो डिसीजन आया इसके खिलाफ आप कहां केस कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। हम जिला न्यायालय के डिसीजन से हम खुश नहीं, वो हमको गलत तरीके से दे दिया। आप जिला न्यायालय के डिसीजन के खिलाफ अपील करने का अधिकार कहां है आपको, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और हाई कोर्ट भी अगर सजा देगा तो इससे भी ज्यादा आपको अपील करने का अधिकार कहां है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट अगर अधिकार दे दिया आपको, तब इसके बाद अपील कहीं करने का आपको कोई अधिकार है ही नहीं, तब आपको क्षमा मांगने का अधिकार है। क्या मांगने का अधिकार है, क्षमा। अपील करने का अंतिम न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। तब आपको लास्ट में बचता है, जब सुप्रीम कोर्ट दे दिया तो आपको कहीं अपील करने का कोई अधिकार है ही नहीं, कहीं नहीं।
तब आपको क्षमा मांगने का अधिकार है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन दे दिया तो आप किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। राज्य में अगर हाईकोर्ट किसी को सजा दे दिया तो क्षमा कौन कर सकता है, राज्यपाल। और केंद्र में अगर ऐसा बात आया तो केंद्र में क्षमा कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को मान लीजिए मृत्यु दंड दे दिया, किसी को आजीवन कारावास दे दिया, वो नाखुश है तो राष्ट्रपति से जाके क्षमा याचना कर सकता है। राष्ट्रपति का मन होगा तो उसको क्षमा कर देगा, या उसका सजा कम कर देगा, या कठोर कारावास से सस्ता कारावास कर देगा। समझ गए बात को, कठोर कारावास से हल्का फुल्का कर देगा, मृत्यु दंड को बदल देगा आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास को बदल सकता है 20 वर्षा में। और अगर राष्ट्रपति का मन होगा क्षमा करने का तो क्षमा कर देगा, सीधा जाइए। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, समझ गए, और उसको 5 साल 8 साल का सजा हो गया, समझ गए, और वैसा क्राइम नहीं है, समझ गए, तो राष्ट्रपति सबका वैसा आया। देखिए अब कोई क्राइम पे भी ना आपको करेगा, अब क्राइम आप जघन्य अपराध कीजिएगा, जैसे हुआ मणिपुर में, उस सबका कोई सजा का माफ है, बिल्कुल माफ नहीं। और उस सब सजा के लिए कम से कम एगो विशेष अपराध रखना चाहिए, जघन्य अपराध का सिस्टम अलग, संसद अधिनियम बनाए, ऐसा क्राइम जो करे उसको अकेले में नहीं मारेंगे, पब्लिक में मारेंगे। दिल्ली राजधानी में लाल किला में एगो लगाए हुडी, समझ गए, और नीचे में 20 गो कम से कम कुत्ता पाले। सबसे पहले 20 गो कुत्ता के बीच में छोड़ दे, नोच के खाएगा। अब जो बचा हुआ अवशेष है उसको कुत्ती काटेगा, इसे गरासी से। वही बोले ऐसा बनाता है, सऊदी अरब से बनाया है, पूरा 20 सड़क पे टोंकता है उसको क्रेन के द्वारा, और 20 से गोली मरवाता है 20 सड़क पे, ताकि आदमी जी देखे तो रूह कांपे, करे भैया। और वैसे भी सिर्फ उन्हें करता है, यूट्यूब पे वीडियो बनवा के न्यूज चैनल पर दिखाओ, सबको दिखाओ, समझ गए। ऐसा नियम बनेगा ना तब आदमी सुधरेगा। और भारत का लोग सबसे ज्यादा टेढ़ा है, अंग्रेज ऐसे कोड़ा नहीं मारता था। अंग्रेज को पता था कि जब तक मारेंगे नहीं तब तक सुधरेगा नहीं, सीधा अंग्रेज कोड़ा मारता था। कोई भी सजा करे, कोनो गलती मारे उसको 20 कोड़ा। आर्मी में जाइएगा ना, सबसे ज्यादा अनुशासित जीवन किसका रहता है, आर्मी का। आर्मी एक ही चीज पे अनुशासन है आर्मी में, अगर आप थोड़ा सा भी गलती किए तो उसका कोई माफी नहीं, आपको मारेगा, आपके पूरे बैच को मारेगा, उल्टाएगा। एगो चोरी कर लिया उस बैच का, सबको बोलेगा सबको लेट जाओ, सब लेटेगा, बड़का फट्टा लेगा, और एगो को नहीं मारेगा, सबको मारेगा, जो गलती किया वो नहीं, पूरा बैच को। ऐसे ने आर्मी अनुशासन में है, उसका रूल रेगुलेशन क्या है, अलग है, उसका न्यायालय ही अलग है, उसका सेना का न्यायालय में कोर्ट मार्शल जानते हैं ना, उसका सजा ही देता है उसका बड़ा अधिकारी। बड़ा अधिकारी से करोगे, उसका बड़ा अधिकारी ही जज है। और जो सकदिया पढ़ाएंगे न्यायालय में, सेना का न्यायालय अलग है। कोर्ट मार्शल अगर हो गया तो आपका सुप्रीम कोर्ट सजा दे या वो सजा दे, एक के बात है। अब आप सोच सकते हैं, और का सजा जैसा देगा मानिए उसको। इसीलिए आर्मी में सबसे ज्यादा अनुशासित जीवन किसका है, आर्मी वाले का, एक बार भी इधर दिगर करता नहीं है। तो कुछ तो कानून बनना चाहिए देश में ऐसा, समझ गए, जो अपराध भी 3-4 प्रकार का, जगह न अपराध सब, जो जिसका कोई माफी, उसका कोई माफी है। हम कहते हैं उसको केस होगा, ले जाएगा, 4 साल 5 साल बीतेगा, तब तक आदमी भूल जाएगा। 4-5 साल में 10 गो कोई सा क्राइम कर देगा, वो फांसी का लगता है, फिर अच्छा मौत हुआ नहीं, वो सब नहीं करे। उसके लिए चाहिए एकदम हाई लेवल का, समझ गए। ये सब फांसी सबसे कुछ नहीं, फांसी कब तक दे रहा है चुपके से, वही बोले ना, यही सब होता ही है, देश है, क्या करिएगा। चलिए, तो क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 72 में। आजीवन कारावास में आजीवन होता है, बीच में अगर आप अच्छा काम कर दिए ना तो आपको 2-4-10 साल पहले 20 साल में निकाल देगा। कौन होना चाहिए, वहां कैरेक्टर देखा जाता है, वो सब है। देखिए हम कोर्ट CRPC नहीं जानते हैं, समझ गए, अभी थोड़ा पढ़े, जितना पढ़े पढ़ाते, CRPC सब नौकरी उपरी होगा ना उसमें पढ़िएगा, वो आपके सिलेबस का भी है। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 143। आप एक बात बताइए, अभी जो हम बताए आपको राष्ट्रपति की योग्यता बताए, हम एक बार बोले राष्ट्रपति PhD किया होना चाहिए,
बोले एक बार। इसका मतलब राष्ट्रपति मूर्ख भी बन सकता है कि नहीं? और हम योग्यता में को बार बोले कि राष्ट्रपति पीएचडी किया होना चाहिए, बीए पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। इसका मतलब राष्ट्रपति मूर्ख भी बन सकता है। अब आपको जस्ट अभी बताए, हमारे देश में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक आपका क्या है, राष्ट्रपति। इस तीनों के मिलने से क्या बनता है, संसद बनता है। इस तीनों को मिला के क्या कहते हैं, संसद। कोई भी देश में अगर कानून बनता है तो लोकसभा और राज्यसभा जब पास कर देता है तो कानून कहां आता है, राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति पढ़ता है, और राष्ट्रपति पढ़ के राष्ट्रपति का मन होता है, जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो कानून लागू नहीं होगा। अब कोई ऐसा कानून बन के आ गया कि राष्ट्रपति के ऊपर से गया, उसको समझ में आया ही नहीं। हो सकता है ऐसा, हो सकता है कंडीशन नहीं हो सकता है क्या, जब आप योग्यता रखें। अब मान लीजिए ठीक है, राष्ट्रपति है, बहुत बड़ा ज्ञाता है, पीएचडी किया है, लेकिन पीएचडी किया है हिस्ट्री से, कानून आएगा समझ में, उनको पॉलिटी आएगा समझ में नहीं। तो मतलब कहने का सेंस है उसको समझ में नहीं आया, या उनको लग रहा है कि हम किसी से सलाह लें। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति कानूनी सलाह किससे ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछ सकता है कि आप हमको बताइए, ये कानून समझाइए, हम सलाह दीजिए हमको कि क्या क्या इसमें बदलाव करना चाहिए, क्या कैसे है, आप क्या करिए, सलाह दीजिए। तो राष्ट्रपति को सलाह लेने का शक्ति है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगर उसका मन होगा तो मानेगा, राष्ट्रपति का मन होगा तो नहीं मानेगा। बात को समझ गए? ऐसा नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे दिया तो आपको मानने है ना। सुप्रीम कोर्ट अगर सलाह दिया, सुप्रीम कोर्ट बाध्य है सलाह देने के लिए। अगर उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है तब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे, बताएंगे उसका मूल क्षेत्राधिकार, सारा का सारा क्षेत्राधिकार, मतलब उसके डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आता है। जैसे धर्म के मामले में सलाह मांगेगा, धर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट का है किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना नहीं। राष्ट्रपति को बोलेगा नहीं, इस मामले में मेरा क्षेत्र का अधिकार है नहीं, हम इसमें आपको सलाह नहीं दे पाएंगे। जैसे एक बार पूछ दिया था बाबरी मस्जिद के बारे में राष्ट्रपति, आपको क्या लगता है हम क्या करें बाबरी मस्जिद में, हिंदू को दे दें, मुस्लिम को दे दें? तो सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट बोला हम इसमें सलाह देने के लिए राजी नहीं है, ये मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आता नहीं है। आप हमसे पूछिएगा वही ना जो मेरा अधिकार है, तो वही होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार के अंतर्गत जो आता है आप हमसे उससे पूछिए, बाकी हम बाहरी क्वेश्चन का जवाब हम दे पाएंगे नहीं। आप अभी हमसे ही पूछिए फिलोसफी का क्वेश्चन, हम क्या बोलेंगे आपको, बोलेंगे बता पाएंगे? अच्छा ये जान लो का तो इत्तेफाक से जानते भी होंगे, हम कोशिश करेंगे ना बताएं, इत्तेफाक से बोले, ऐसे फिलोसफी जानते नहीं है। तो मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं जो मेरे क्षेत्र का है, जो मेरे सिलेबस का है, हम वो आपको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो वही राष्ट्रपति सलाह राष्ट्रपति सलाह ले सकता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। अब आता है अनुच्छेद 123, ये उसी तरह है। आपको अभी जस्ट बताए भारत देश में कोई भी कानून बनता है पहले लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। और इस लोकसभा और राज्यसभा का बैठक होता है। राज्यसभा और लोकसभा का क्या होता है, बैठक होता है। उससे भी ना एक पान खाइए ऐसे कंधा पाँच लो, वैसे इतना कम थोड़े कम चलता है, कंधा पर रखिए पान, समझ गए, चला रहे हैं, पढ़ा रहा है मास्टर, क्या टेंशन है, समझ गया। बीच बीच में कौन में बोलिए कुछ उसको, और पान खाइए एक आध बार फूक दीजिए उसको कौन में, समझ गए। चलिए हम पढ़ा रहे हैं उसके कौन में, लेडीज की तरह ऐसे कर रहा है, बोलने दोनों बाहर जाइए, आराम से पौने घंटा बात कीजिए, अब पौने घंटे बाद फिर क्या कीजिए, 6:30 बजे एंट्री लीजिए। कोई टेंशन है, रोकते हैं हम जाते हैं तो कोई बिल्कुल नहीं रोकेंगे। हम तो सोचते हैं 2-4-10 को निकलिएगा, हल्का होगा, थोड़ा हवा हवा आएगा, समझ गए, तो निकलिए, कोई टेंशन है नहीं, बस शांति से निकलिए, थोड़ा चप्पल का आवाज नहीं होना चाहिए। देखिए लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, और सबसे पहले लोकसभा से कानून पास हुआ, फिर राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति के पास आता है, सिग्नेचर होता है। तो एक बात बताइए, इसमें तो आदमी बैठता है, इसमें कितना आदमी, 500,
इसमें 200। अच्छा, क्या लगता है सालों भर बैठता होगा? 365 का 365 दिन नहीं। अब 365 दिन अगर हमारे सांसद वहीं बैठेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास कब करेगा? विकास करने के लिए चाहिए ना भागलपुर आना, क्षेत्र घूमता। आप देखते होंगे हमारा विधायक कभी इधर घूमता है, संसद यहाँ घूमता है, इसका मतलब छुट्टी होता है। मात्र हमारे साल में 3 सत्र चलता है संसद का, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीत सत्र। 3 सत्र चलता है और तीनों सत्र में क्या करता है? बैठता है और उसके बाद आता है अपने क्षेत्र में क्या करता है? विकास करता है। जिस समय में सत्र चल रहा है, यानी सत्र बोले तो उसका बैठक चल रहा है, बैठक को क्या बोलते हैं? सत्र बोलते हैं। जिस समय में इसका बैठक चल रहा है उसी टाइम में कानून बनाएगा। अब जिस समय में बैठक नहीं हो रहा है उस समय अगर आपातकालीन कोई वैसा कानून बनाने का इमरजेंसी जरूरी पड़ गया, जिस समय में लोकसभा का और राज्यसभा का सदन नहीं चल रहा है, तब क्या करेंगे? जैसे अचानक कोरोना आ गया, कोरोना से रिलेटेड कोई कानून बनाना है देश को, और कानून का क्या है? जरूरत है, तो क्या करेगा? सब लोकसभा सदस्य को बुलाएगा बैठक करने के लिए? नहीं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 127 शक्ति दिया है, आप क्या जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मतलब आपातकाल में जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है उस समय में आप अपने मन से वो कानून क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, और कानून बना के उस पर क्या कर सकते हैं? कानून को लागू कर सकते हैं। कितने दिनों के लिए? मैक्सिमम एक बार में 6 दिनों, 6 महीने के लिए। दिन के लिए 6 महीने के लिए। ये सबसे पहली बार जब लागू होगा कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए होगा। और 6 महीने के बाद तो संसद का कोई ना कोई बैठक तो होगा। साल में 3 बैठक होता है। साल में कितने बैठक? 3 बैठक। और ये भी कहता है कि 2 बैठक के बीच में 6 महीनों से ज्यादा का गैप होना नहीं चाहिए। तो 6 महीनों में तो कोई ना कोई वो बैठक हो ही जाएगा। जैसे ही बैठक होगा ये कानून को लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत करिए, और अगर चाहते हैं आगे भी बना रहे तो लोकसभा और राज्यसभा से क्या करवाइए? इसको पास करवाइए। क्या करवाइए? पास करवाइए। अगर लोकसभा राज्यसभा पास कर दिया तो कानून चलेगा, और अगर लोकसभा राज्यसभा पास नहीं करा तो 6 महीनों बाद क्या हो जाएगा? कानून समाप्त हो जाएगा। समझे चीजों को? तो राष्ट्रपति अध्यादेश, यही जो कानून राष्ट्रपति सिर्फ अकेले अपने मन से करता है उसी कानून को क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। राष्ट्रपति अगर अपने आपातकालीन स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा के सत्र के नहीं चल रहा है उस समय में अगर कोई कानून बनाता है उसको क्या कहते हैं? उसी कानून को हम अध्यादेश करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति को अधिकार देता है, अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अधिकार देता है। कहां? राज्यों में। समझ गए? अब है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को वीटो शक्ति देता है। कौन सा शक्ति देता है? वीटो शक्ति का अधिकार देता है। पढ़ाए वीटो, क्वेश्चन भी करना है जी। वीटो थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन टिक लगाए हैं? 1 सेकंड। अनुच्छेद 111 कहता है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अनुच्छेद 111 क्या है वीटो शक्ति? समझिए। सबसे पहले बात करते हैं विधेयक का। सबसे पहले बात करते हैं किसका? विधेयक का। अभी विधेयक क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर समझेंगे वीटो शक्ति। हमारे संविधान में मोटे तौर पे 3 प्रकार के विधेयक, एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है धन विधेयक, और विधेयक है एक होता है विनियोग विधेयक। ऐसा सब ढेरी विधेयक है, लेकिन वित्त विधेयक का ही भाग है आपका कौन सा? विनियोग विधेयक, कुछ नहीं विधेयक। एक होता है साधारण विधेयक, समझिए सीधा, अभी ज्यादा माथा पे लोड ही नहीं लेना है। साधारण विधेयक और एक होता है आपका वित्त विधेयक। ये 2 में अच्छा लगेगा तुम्हें? 2 अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, वित्त माने पैसा कौड़ी, वित्त माने क्या? तो धन विधेयक ना बोलेंगे इसको, बोलिए दिए धन विधेयक। एक के बाद पूछ ले जानते हैं, सब शब्द का गेम है और ये सब कुछ नहीं, बस 3 को याद रखें। वित्त या धन, एक के बात है। वित्त का ही अंदर वाला भाग कौन सा है? धन। वित्त विधेयक ही भी क्या कहलाता है? धन विधेयक। एगो साधारण विधेयक है, एगो वित्त विधेयक। पहले विधेयक समझिए ये क्या होता है। विधेयक उसको कहते हैं, जैसे आपको बोले हमारे देश में अगर कोई भी कानून बनेगा तो लोकसभा बनाएगा या तो राज्यसभा बनाएगा। लोकसभा राज्यसभा अंतिम में अगर सिग्नेचर कर दे हमारे देश के राष्ट्रपति तो वो कानून क्या बन जाता है? वो कानून क्या बन जाता है? मतलब लागू हो जाता है।
तो पहले कानून वो अधिनियम नहीं रहता, पहले वो क्या रहता है, विधेयक। जैसे मान लीजिए हमको हमारे देश में एक कानून बना रही है लोकसभा, यानी हमारे देश की सरकार एक कानून क्या बना रही है कि महिलाएं जितनी भी हैं सब महिलाओं को सुरक्षा के दृष्टिकोण के जघन्य अपराध अधिनियम 2023 बना रही है। अगर कोई जघन्य अपराध करेगा उसको 20 सड़क पे गोली मारने का प्रावधान है। मान लीजिए ऐसा कानून बना रही है, अभी था चर्चा में, कर लिए। ये कानून बनाया तो सबसे पहले कहीं ना कहीं तो वो कागज में लिखेगा कि फलाना फलाना करेंगे। आखिर जघन्य अपराध कौन कौन होगा ये तो परिभाषित करना पड़ेगा ना कि कौन कौन जघन्य अपराध कहलाएगा। किसी को मर्डर कर देगा वो जघन्य अपराध कहलाएगा क्या? नहीं। तो कोई ना कोई जघन्य अपराध का पहले परिभाषा देगा कि किस लेवल का अपराध करेगा जो जघन्य अपराध कहलाएगा। दूसरा, अगर जघन्य अपराध करेगा तो जघन्य अपराध में किस किस तरह का प्रावधान रहेगा, क्या साल का सजा है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसके साथ आर्थिक दंड देंगे, की तरह के कोई ना कोई कागज में लिखेंगे। तो जो कागज में लिखाएगा वो कागज के ऊपर पे हेडिंग रहेगा जघन्य अपराध अधिनियम 2023। पहले अधिनियम में लिखाता है, पहले वो अधिनियम की जगह लिखाएगा विधेयक 2023। अब वो विधेयक है, वो विधेयक सबसे पहले आया, मान लीजिए भारत सरकार ने लाया, भारत सरकार ने सबसे पहले कब पेश किया? लोकसभा। नॉर्मल सा कानून है, समझ गए? तो इसके लिए हम इसको कौन सा विधेयक बोल देंगे? साधारण विधेयक। और इसके लेके हमको बहुमत भी क्या चाहिए? साधारण बहुमत। कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए, हमको नहीं चाहिए विशेष बहुमत। का हम चाह भी रहे हैं इसको कि पास होना चाहिए और देश के लिए भला है, तो इसको कौन सा? साधारण बहुमत। लोकसभा में आएगा, लोकसभा का 543 में से आधा से अधिक को अगर ज्यादा कर दिया तो समझा जाएगा लोकसभा से वो विधेयक जघन्य अपराध विधेयक क्या हो गया? पास हो गया। फिर आएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में क्या करेगा? उसको पास कर देगा। अब आएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर उस विधेयक पे सिग्नेचर कर देगा, ये विधेयक जिस दिन राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा ना, ये विधेयक बन जाएगा अधिनियम, यानी कानून बन जाएगा। समझे चीज आपको कि जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं किया है वो क्या है? विधेयक है। और राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया वो कानून लागू हो गया, वो क्या बन गया? अधिनियम बन गया, कानून बन गया। वो पास हो चुका है लोकसभा राज्यसभा से और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, राज्यसभा पास कर दे, लोकसभा पास कर दे, राष्ट्रपति तो हमारे देश के प्रधान व्यक्ति है, ये विधेयक को रोक सकता है कि नहीं? इसका अगर मन होगा तो सिग्नेचर करेंगे, इसका अगर मन होगा तो नहीं करेंगे। यही राष्ट्रपति को जो शक्ति है, यही शक्ति क्या कहलाता है? वीटो शक्ति। यही राष्ट्रपति का जो शक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? वीटो शक्ति कहलाता है। राष्ट्रपति को अपना पावर है कि हम कोई भी विधेयक को रोक सकते हैं। बताइए, लोकसभा पास कर दिया, 543 आदमी समर्थन दे दिया, 245 आदमी समर्थन दे दिया, फिर भी राष्ट्रपति को यह पावर है। और ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 कहता है कि राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करके किसी भी विधेयक को रोक सकता है। समझे? और वीटो का मतलब ही होता है रोकना। वीटो का मतलब ही क्या होता है? रोकना। वीटो कितने प्रकार के? 4। कितने प्रकार के? 4। और वीटो हमारे देश में 3 ही प्रकार का। और बताएं वो 5 प्रकार का क्षमादान रीट, 5 प्रकार का वीटो शक्ति हमारे देश में 3 प्रकार का। सबसे पहला वीटो का नाम है अत्यंतिक वीटो। सबसे पहला कौन सा? अत्यंतिक वीटो। दूसरा वीटो होता है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। और चौथा तीसरा होता है पॉकेट वीटो। हमारे देश में मात्र कितने? 3। और चौथा एक होता है, उसको याद रखिएगा, विशेषित वीटो। विशेषित वीटो जो हमारे देश में ही चलता नहीं है। तो हमारे देश के संविधान में इसका परिभाषा भी दिया गया नहीं है कि कौन सा विशेषित वीटो होगा। 3 प्रकार का वीटो है, अत्यंतिक वीटो है, निलंबनकारी वीटो है, पॉकेट वीटो। मतलब राष्ट्रपति को यह अधिकार 2-3 प्रकार का है कि रोक सकता है या सीधा पे बोल देगा हम नहीं करेंगे। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, हम सीधा बोल देंगे इस विधेयक पे सिग्नेचर नहीं करेंगे,
या ये भी अधिकार है, करे अभी सोचने दो, थोड़ा सा समय दो, हम उसको कुछ दिन के लिए रिजर्व रख सकते हैं, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। समझिएगा क्या है। 3 प्रकार का। सबसे पहला आता है अत्यंतिक वीटो, अगला है निलंबनकारी, अगला है पॉकेट। कहता है अत्यंतिक वीटो उसको कहते हैं अगर राष्ट्रपति कोई विधेयक आया और लग रहा है कि कानून लागू होना नहीं चाहिए, तो राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो को लगाएगा और सीधा का सीधा बोलेगा हम इस पे सिग्नेचर करेंगे नहीं, ये कानून लागू नहीं होगा। पूर्ण असहमति क्या करेगा, पूर्ण असहमति, पूर्ण असहमति दिखाएगा, हम इस पे क्या करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे, ये कानून लागू हो गई, बात खत्म। और अत्यंतिक वीटो अगर लगा दिया राष्ट्रपति तो समझ जाइए वो कानून बनेगा नहीं। अगला आता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो कहता है कि राष्ट्रपति के पास जैसे ही वो आया विधेयक, राष्ट्रपति पढ़ा, राष्ट्रपति को लगा कि सब चीज तो ठीक है, लेकिन एगो आपका क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ सुधार होकर ठीक किया जा सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उस विधेयक को पुनः लौटा सकता है, किसको, संसद को, यानी लोकसभा और राज्यसभा को विचार करने के लिए कि तुम क्या करो, इस पे विचार करो, क्या करो, विचार करो, और विचार करके जो गलत सही है उसको क्या करो, बता भी देता है कि हमको लग रहा है यहाँ डाउट, इसको सुधार करके भेजो। तब क्या करता है कि जब फिर से पुनः लौटा दिया, पुनर्विचार के लिए, उसी को क्या कहते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, किसको, संसद को, तब फिर वो विधेयक आएगा लोकसभा और राज्यसभा, और सिर्फ इस पे पुनर्विचार करेगा। और पुनर्विचार जब करेगा, चीजों को समझिएगा, तो राष्ट्रपति अगर बोला है कि फलाना चीज चेंज कर दो, अगर लोकसभा का मन है तो चेंज करेगा, अगर इसको लगेगा कि चेंज नहीं करना चाहिए तो नहीं करेगा। बात को समझे। पुनर्विचार के लिए अगर लौटा दिया तो लोकसभा आएगा, अगर इसका मन हुआ चेंज करने का तो करेगा, पुनर्विचार करके कुछ संशोधन करेगा, कुछ बदलाव करेगा, अगर नहीं भी करेगा और अगर पुनः भेजेगा इस बार किसके पास, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को इस बार कोई पॉकेट वीटो, कोई वीटो नहीं, इस बार राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना क्या है, अनिवार्य है, वो बाध्यकारी है। आप खुद एक बार बोल दिए, दोबारा आपको भेजा ना, तो आप 1 के 4 को वीटो लगाइएगा, नहीं है ना। अगर वो सुधार करके भेजा या नहीं भेजा, अगर पुनर्विचार करके भेजा, तो इस बार आपको सिग्नेचर करना क्या है, अनिवार्य है। राष्ट्रपति इस बार क्या है, बाध्यकारी है, इस बार राष्ट्रपति क्या है, बाध्यकारी है। और अगला है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने पॉकेट में रख लेगा, मतलब कुछ दिनों के लिए अपने पास क्या रख लेगा, सुरक्षित रख लेगा, जब देखेगा सही टाइमिंग है तो सही टाइमिंग में क्या करेगा, उसको पास कर देगा। तो अपने पास क्या रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है, मतलब पॉकेट में रख लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। तो यही जो अधिकार का चर्चा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 में है। यही बात का चर्चा कौन से है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 में। समझ में आया राष्ट्रपति, और पढ़िएगा डेप्थ में, और पढ़ाए राष्ट्रपति जी, पढ़ाने का भी 2-3 दिन पढ़ा देंगे, नहीं जरूरत नहीं, काफी है, फिर और पढ़ाने दीजिए। उपराष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति का क्या जानते हैं, न्यायिक अधिकार है, विधायिक अधिकार है, यही है लंबा फालतू का। उसमें क्या बनना है आपको, लॉयर बनिएगा। जी आजकल नौकरी का सबसे बड़ा चीज है डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे ही आप 34 में एक आप है और 33 अन्य, ई नहीं रहेगा। अब 33 है ना, ये 33 में एज में जो सबसे बड़ा होगा ना, स्वतः, अब सबसे बड़ा कौन है, इसको लेकर प्रूव करना पड़ेगा। इसमें जब इसका ज्वाइनिंग हुआ था उसी समय तो डेट ऑफ बर्थ इसका लिया था ना, है, ऑटोमेटिक पता रहता है कि कौन वरिष्ठतम न्यायाधीश है। समझ गए, सुप्रीम कोर्ट का है, सबका लिस्ट लिखा रहता है, वो सबका, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बन गया, बड़ा बड़ा फोटो फ्रेम लगा रहता है उस सबका, एकदम ये फलाना बना, इतना दिन में बना, ये इसका बायोडाटा है, पूरा ऐसा ऐसा करके पूरा लिस्ट बनाता है, हाईकोर्ट जाएगा उसमें रहता है। तो समझे, ऑटोमेटिक वरिष्ठतम क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। इसका कुछ सिलेक्शन नहीं करेगा, कहिएगा प्रधानमंत्री सिलेक्शन करने, प्रधानमंत्री क्यों करेगा, सरकार ऑटोमेटिक वरिष्ठतम क्या बन जाएगा। और सरकार का कैबिनेट है, ये सब चीज मिल के सलाह तो दे ही सकता है, आप बनिए, ये बनिए, ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति तब क्या सब दिन के लिए, तो जितने दिन रहेगा वो उठाएगा राष्ट्रपति, वो खत्म, उगाए पद तो गया उसका, तब वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा। तो
आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, आपका समझिए बन गए आप क्या, राष्ट्रपति। आप टीचर थे, मान लीजिए आपको बना दिए राष्ट्रपति।